जग उजियार ख्वाजा, नबी के दुलारे ख्वाजा। पहली बार हमने बादशाह में एक अलग ही मनुष्य को देखा था शहंशाह, वो जिसके मन में विधाता के लिए सम्मान है, जो हृदय ना होने का दावा करता है। उसमें कहीं ना कहीं एक धड़कन अनुभव की हमने। आपका ये रूप देखकर हम चौंक गए थे। तेरे जो करीब है वही खुश नसीब है। मोरे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा। मोरे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा। जिस पे तेरी छाह है उसी की निगाह है। जिस पे तेरी छाह है उसी की निगाह है। जिस पे तेरी निगाह है वही बादशाह है। मोरे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा। मोरे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा। तुम ही जगत पिता हो ख्वाजा, तुम ही पालनहार। तुम ही जगत पिता हो ख्वाजा, तुम ही पालनहार। मोरे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा। मोरे ख्वाजा प्यारे ख्वाजा। तुम ही शाहजहां। पहली बार हमने बादशाह में एक अलग ही मनुष्य को देखा था शहंशाह, वो जिसके मन में विधाता के लिए सम्मान है, जो हृदय ना होने का दावा करता है। उसमें कहीं ना कहीं एक धड़कन अनुभव की हमने। जब इंसान और खुदा के बीच का फासला कम हो जाता है तभी ऐसा होता है बेगम मरियम ज़मानी। उस वक्त हम खुदा के बिल्कुल करीब हो गए थे, ये भूल ही गए थे कि हम मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि जब दिल का सुकून पाना हो तो खुदा के बंदे बनकर पा सकते हो। एक पल के लिए सब कुछ भूलकर खुदा की खिदमत में खो गए थे हम। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर ये नरनाल सब खैरियत है ना? ज़ियारत हो गई अदगा साहब, अब हम दिलजॉय करना चाहते हैं। कल सुबह हम जोधा बेगम के साथ शिकार पर जाएंगे। जैसा आपका हुक्म, हम सब तैयारियां करवाते हैं और हम भी आपके साथ चलेंगे शहंशाह। नहीं अदगा साहब, हम अकेले जाएंगे। आपकी बहादुरी पे हमें कोई शक नहीं है शहंशाह, मगर वहाँ बहुत खतरनाक शेर हैं। अदगा साहब, सिर्फ हम और जोधा बेगम ही शिकार पर जाएंगे। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर आपकी हिफाजत। आप फिक्र ना करें, हम ज्यादा दूरी पर आगे नहीं होंगे। अब सब हमारे पीछे बासवार जंगल में हमारे लिए खेमा लगाएंगे। हमें ये स्वीकार नहीं है। हम यहाँ पर आपके साथ आए थे दरगाह की अर्चना करने, प्रार्थना करने, एक नेक लक्ष्य लेकर आए थे। हम अपनी आंखों के सामने निर्दोष पशुओं का वध होते हुए नहीं देख सकते। शिकार करना हमारा शौक है जोधा बेगम, और आप हमें रोक नहीं सकते। आप चाहें तो हमारे साथ आ सकती हैं और अपना हाथ आजमा सकती हैं। कि हमने सुना है कि आपका निशाना भी अच्छा है। हमारे यहाँ पर निर्दोष प्राणियों के जीवन के मूल्य पर मनोरंजन नहीं किया जाता है। क्यों? क्या आपके यहाँ कोई शिकार नहीं करता? याद रखिए जोधा बेगम, अगर हम आपकी जान नहीं बचाते तो वो सांप आपको डस लेता। इस दुनिया में जीने के लिए एक को दूसरे को मारना ही पड़ता है जोधा बेगम। ये बात प्राण बचाने की नहीं, प्राण लेने की है, वो भी केवल मनोरंजन के लिए। केवल अपने झूठे अहंकार को सिद्ध करने के लिए आप निर्दोष प्राणियों को वध कर देंगे। अब चाहे इसे हमारा गुरूर समझे जोधा बेगम, लेकिन शिकार हमारा शौक नहीं, हमारी आदत है, और हम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते। जिसने भी इसे बनाया है कमाल बनाया है। आग उगलती है और सामने वाले के अंदर की आग को ठंडा करती है।
क्या आप रास्ते पर हमसे बात नहीं करेंगी जोधा बेगम? आप जैसा विचित्र मनुष्य हमने कभी नहीं देखा है। इतना कुछ हुआ है हमारे साथ, न चाहते हुए भी इस जंगल में आपके साथ शिकार पर आना पड़ा, और अब आप चाहते हैं कि हम आपसे बातें भी करें। बस जोधा बेगम, बहुत हुआ। क्या करेंगे आप? एक घने जंगल में एक शहंशाह क्या करते हैं? शिकार। वो हम आपको नहीं करने देंगे। आप हमें रोक भी नहीं सकती हैं जोधा बेगम। रोक सकते हैं, वैसे ही जैसे उस दिन हिरण को बचाया था, जिसका आखेट आप और रुकैया बेगम करना चाहते थे। तो वो आप थी? मतलब आपने शुरू से ही ठान ली थी रुकैया बेगम को शिकस्त देने की? हमारी लड़ाई रुकैया बेगम से नहीं है, बल्कि उनसे है जो कारण ही निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं। बिना वजह कहाँ जोधा बेगम? उस जानवर को फक्र होगा कि एक शहंशाह की दिलजोई के लिए वो कुर्बान हुआ, और हमें दुख होगा कि एक पशु को एक दूसरे पशु ने मार दिया। कौन जानवर है और कौन इंसान, इस बात का फैसला तो ये नरनाल करेगी। अस्त्र शस्त्र आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ना कि निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए। अपना इल्म अपने पास रखिए जोधा बेगम, और शोर मत मचाइए। हम नहीं चाहते कि शिकार चौकन्ना हो जाए। परिंदे शोर मचा रहे हैं, लगता है शिकार यहीं कहीं आसपास है। जो धार